तो देखो हमें इस क्वेश्चन में ये जो वोल्टेज दिया गया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले देखो इसको हम मतलब कि ट्रांसफॉर्म करेंगे फेजर डायग्राम में। फेजर डायग्राम कुछ नहीं होता है, मतलब कि एक साइड इस तरह मतलब बना लेता हूँ मैं एक्सेस, ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वैसे ये माइनस वाई हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दिया गया है V1 इक्वल टू 100 साइन, और ये अंदर में ओमेगा जो है 500t है, लेकिन प्लस अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब प्लस 0 डिग्री है। मतलब ये जो ये वाला है ना कंपोनेंट, वो ऐसे रखा होगा यहाँ पर एक्स एक्सेस पॉजिटिव एक्सेस पे ऐसे रखा होगा, 0 डिग्री है ना, तो ऐसे मतलब इसको ऐसे ही रख दो। मैग्नीट्यूड देखो 100 दिया गया तो इसको 100 ऐसे ही लिख दो। वैसे V2 है, V2 का मैग्नीट्यूड 200 है, लेकिन ये एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, तो मतलब ये ऐसे कहीं होगा। 45 डिग्री पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब कि 45 डिग्री ऐसे होगा, इससे 45 डिग्री एंगल पे। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 200। वैसे ही V2 देखो, V2 में है -50 कॉस, लेकिन कॉस तो हमें चाहिए नहीं, ये दोनों साइन में दिए गए हैं तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो साइन अगर मैं लिखूँ ना, साइन और साइन पाई/2 मतलब कि सॉरी एक्स माइनस पाई/2। देखो अगर ये क्वाड्रेंट जानते हो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर मैं कोई भी वेक्टर अगर यहाँ पर होगा उसमें से पाई/2 माइनस कर दूंगा तो वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और ये जो ये वाला क्वाड्रेंट है ना फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें साइन नेगेटिव होता है, तो मैं वही ये करूँगा। यहाँ पर देखो साइन लिखा हुआ है और इससे 500 ओमेगा टी यहाँ पर लिख दूँगा, सॉरी ओमेगा तो ही दिया गया है, -5/2 करूँगा। और ये यहाँ पर देखो कितना दिया गया था, यहाँ पर जब जाएगा ना तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर प्लस रहा हुआ होगा, क्योंकि जैसे ही ये कन्वर्ट होगा ना तो ये जब तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो ये डायरेक्ट यही चीज़ बन जाएगी। यहाँ पर जैसे साइन यहाँ पर पहुँचा तो ये कॉस में कन्वर्ट होगा और निगेटिव होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर देखो लिखी हुई है। तो इसका मतलब जो अभी ये वाला एंगल बना ये -5/2 मतलब कि ये 90 डिग्री है, -90 डिग्री सॉरी, तो -90 डिग्री ऐसे बना लूँगा मैं, ये -90 डिग्री हो गया। अब इसका देखो मैग्नीट्यूड हो गया 50, ये हो गया 50। अब इसका देखो रिजल्टेंट निकालेंगे तो सबसे पहले इन सब का कॉस का कंपोनेंट ले लो, फिर साइन का कंपोनेंट लो। अब देखो इसका देखो सबसे पहले मैं कॉस का कंपोनेंट लिखता हूँ। Vx निकालने के लिए हमको कॉस का कंपोनेंट चाहिए, मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख दूंगा और यहाँ पे लिखूँगा 200 कॉस, ये कितना एंगल बना रहा है, इससे इससे बना रहा है ये 45 डिग्री। उसके बाद ये 100 है, 100 कोई ज़ीरो एंगल पे है तो मतलब 100 कॉस 0। उसके बाद ये वाले एक्सिस से ये कितना एंगल बना -90, तो हो जाएगा ये 50 कॉस -90 डिग्री। उसके बाद ये तो हो जाएगा 200√2 प्लस कॉस 0 होता है 1 तो 100 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 90 तो 0 ही होता है तो इसको ऐसे 0 लिख दो। उसके बाद वी वाई का कंपोनेंट वाई एक्सिस पे कंपोनेंट ले लेंगे जो कि होता है साइन का कंपोनेंट, तो इसका कंपोनेंट ले लोगे 200 साइन 45 डिग्री। उसके बाद इसका कंपोनेंट लोगे हो जाएगा 100 साइन 0। उसके बाद ये वाले का कंपोनेंट इस ये जो नीचे वाला है इसका जगह 50 साइन -90 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई √2 प्लस 100, ये हो जाएगा 0 क्योंकि साइन 0 होता है 0। उसके बाद 50 साइन 90 डिग्री, ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो Vx को सॉल्व जब करोगे ना तो ये आ जाएगा 241.42, और जब Vy को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 91.42। इसका जो होगा 91.42 होगा, तो ये y का कंपोनेंट हो गया, ये x का कंपोनेंट हो गया। अब इसका हमें निकालना है, मतलब कि इसका रिजल्टेंट निकालना है ना, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए कुछ नहीं, बस इसको ऐसे प्लॉट कर दो, Vy को ऐसे प्लॉट कर दो यहाँ पर, और Vx को सॉरी यहाँ पर प्लॉट कर दो। और जो इससे 20 का इन दोनों को जब करोगे ना, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, Vy का स्क्वायर प्लस Vx का स्क्वायर, तो ये जो इसका जो इनका वो आंसर आएगा ना वो वही वी रिजल्टेंट होगा। तो ये कुछ ऐसे ही जा रहा होगा वी रिजल्टेंट, इसको ऐसे मतलब कि दिखाते हैं,
इस तरह कर देते हैं, ठीक है। और ये वी एक्स पे कितना था हमारा, वी एक्स हमारा जो हमने यहाँ निकाला था 241.42, वी वाई वही था 291.42। तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँगा। इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 258.15। तो जो वी रिजल्टेंट ये हो जाएगा 258.15। अब ये इसके साथ कुछ एंगल बना रहा होगा जिसको बोलते हैं फाई। अब इस फाई को कैसे निकालने, फाई को निकालने का सिंपल तरीका है tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है वी वाई और बेस कितना है वी एक्स है, वी एक्स वी वाई। तो वी वाई वही ऐसे ही पुट कर दोगे जो वैल्यू आई है, और वी एक्स की वैल्यू कितनी है 241.42। अब फाई निकालने के लिए इसका tan इनवर्स लेना पड़ेगा। इस तरह लिखोगे ना, tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। तो इसको जो सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स इधर आ जाएगा, tan इनवर्स आएगा। इसकी वैल्यू जब तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 20.74 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट लिखा कुछ ऐसे जाता है वी रिजल्टेंट इसको बोला जाता है। उसके बाद जो तुम्हारी वैल्यू आई है ना, ये रिजल्टेंट है। वी रिजल्टेंट की वैल्यू यहाँ पर ऐसे लिख दी जाती है। उसके बाद साइन ऐसे लिखोगे ओमेगा टी, जो कि ओमेगा हमें कितना दिया गया था पहले 500 दिया गया था, 500 टी हो जाएगा। प्लस फेज़ एंगल, फेज़ एंगल देखो इसका पॉजिटिव साइड से है ना, पॉजिटिव मतलब कि क्वाड्रेंट में है। तो इसको ऐसे लिख दोगे 20.74 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा वी रिजल्टेंट हमारा।